हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 3 फेलोशिप वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि एज अ नोन है जस्टिस JS वर्मा फेलोशिप। उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग। तो जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी, न्यू दिल्ली में। इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और एज अ लॉयर इनरोल्ड होने चाहिए इंडिया के किसी भी स्टेट में, एज अ बार काउंसिल में इनरोल्ड आप होने चाहिए। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस जो होगा वो उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कंप्लीट कर चुके होंगे एटलीस्ट मिनिमम 2 ईयर प्रैक्टिस या फिर 7 साल मैक्सिमम प्रैक्टिस जिन्होंने कंप्लीट कर ली होगी एनी कोर्ट इन इंडिया। जो टर्म होगा इस रिक्रूटमेंट का वो 2 साल का होगा एज अ फेलोशिप। फिर इन्होंने बताया है कि जो फेलोशिप के रिगार्डिंग आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा वो 30,000 का होगा फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। आपको SCC ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, उस लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा एंड बार एंड बेंच का 1 टाइम सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो होगा वहाँ पे जब आप ईमेल के थ्रू अपना जो भी CV है उसको भेजेंगे तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो भी सेलेक्टिव कमेटी है वो 15 जो कैंडिडेट होंगे उनको सेलेक्ट करेगी और उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा फाइनल राउंड का। और वो इंटरव्यू जो है वो चेयरमैन के द्वारा होगा, ट्रस्ट एंड कुछ अदर ट्रस्टीज़ के द्वारा, और ये दिसंबर 2024 में लिया जाएगा इंटरव्यू जो भी है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को आपको फिल कैसे करना है। तो आपको अपने ईमेल ID पे जाना है और ये जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर 2024 है। तो उसके पहले आपको अपनी CV और उसके साथ साथ 1000 वर्ड का ऐसे लिखना है जो भी आपने केस किसी भी कोर्ट में किया है, तो उस केस के अबाउट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या चीज़ें आपने जो भी इम्पोर्टेंस रहा हो, जो भी फैक्ट रहा हो उस केस का, उसके रिगार्डिंग आपको 1000 वर्ड का ऐसे लिखना है। उसके साथ साथ आपको 300 वर्ड का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि क्यों आप डिजर्विंग हैं, क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए एज अ कैंडिडेट फॉर फेलोशिप। तो आपको ये चीज़ें भी लिखनी है कि आप किस तरीके से उस पोस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे। जब आप ये सारी चीज़ों को अटैच करके CV, 1000 वर्ड का ऐसे और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये तीनों को अटैच करके जब आप ईमेल के थ्रू जो भी सेलेक्टिव कमेटी है उसके पास जब जाएगा तो फिर वो शॉर्ट लिस्ट करेगी कैंडिडेट्स को और फिर आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपके नंबर के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर फाइनल राउंड का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के द्वारा ही आपका सिलेक्शन होगा। So this is all regarding the fellowship known as Justice JS Verma Fellowship. Follow for the more updates. Thank you.